हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में तरंग प्रकाशिकी का जो है शॉर्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसका एक पार्ट पहले हो चुका है, आज जो है दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसका पार्ट 1 आप लोग देख लीजिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ये बिहार बोर्ड में जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि तरंगाग्र की परिभाषा लिखें। तरंगाग्र एक्चुअल में होता क्या है, तो देखो इसका जो परिभाषा है, प्रकाश स्रोत का प्रत्येक बिंदु, प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, एक ऐसे स्रोत के समान कार्य करता है जिससे सभी दिशाओं में तरंग के रूप में प्रकाश का संचरण होता रहता है। प्रकाश जो है एक तरंग है और प्रकाश जब भी उत्सर्जित होगा प्रकाश स्रोत से एक तरंग के रूप में उत्सर्जित होगा। ठीक है, तो तरंग के रूप में उत्सर्जित होता है तो प्रकाश का संचरण होता रहता है। प्रकाश के किसी बिंदुवत स्रोत से, प्रकाश के किसी बिंदुवत स्रोत से समान दूरी पर एक समान माध्यम, माध्यम क्या होगा, समान होगा, या पानी होगा तो पानी, या तो वायु रहेगा तो वायु, अलग अलग माध्यम नहीं रहेगा। ईथर के कणों की कला समान होती है। अगर जो है निर्वात है तो वहाँ पर कण को माना गया है, ईथर कण को माना गया है माध्यम। ठीक है, तो ईथर के कणों की कला समान होती है। समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर के कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि ये तो हुआ किताबी भाषा। अब यहाँ पर देखते हैं ग्राफ से कि कैसे होता है तरंगाग्र। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ से प्रकाश निकला, पहले यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे एक चक्र हुआ, फिर दूसरा आया 2 चक्र हुआ, फिर तीसरा आया 3 चक्र हुआ, यहाँ पर पहुँचा। यहाँ से भी होगा ऐसा, 1 चक्र 2 चक्र 3 चक्र, यहाँ भी ऊपर यहाँ भी ऊपर। तो अगर दोनों का कला समान रहेगा, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर नीचे भी होगा 1 चक्र 2 चक्र 3 चक्र, इस तरह से 1 चक्र 2 चक्र, इस तरह से नीचे ऊपर में भी होगा 1 चक्र 2 चक्र। तो यहाँ पर 2-2 चक्र का बिंदु लो, 1 चक्र हुआ 2 चक्र हुआ, ये यहाँ पर 1 चक्र 2 चक्र, ये यहाँ पर 1 चक्र 2 चक्र, ये, और यहाँ पर 1 चक्र 2 चक्र, ये। इसको अगर हम मिला दें, तो इससे जो बना एक काल्पनिक सतह होगा। चूँकि बिंदुवत स्रोत है तो जब सबको मिलाएंगे, सबको जब मिला देंगे तो सबको मिलाने के बाद ये कैसा बन जाएगा, एक गोल बन जाएगा, गोलाकार। तो कैसा बन जाएगा, गोलाकार। तो इसी गोलाकार काल्पनिक सतह का नाम है तरंगाग्र। तरंगाग्र। ध्यान ये रखना है कि अगर जो है कण का जो कला होना चाहिए वो समान होना चाहिए। मतलब कि जिस जगह पर ईथर का कण मिल रहा है, ईथर का कण काल्पनिक सतह बना रहा है, वहाँ पर जो है अगर सब कण ऊपर जा रहा है तो सब कण कहाँ जाना चाहिए, ऊपर। ऐसा नहीं है कि एक कण नीचे जाएगा एक कण ऊपर जाएगा, तो वो समान कला नहीं हुआ, वो हो गया विपरीत कला या असमान कला उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो समान कला में रहने वाले काल्पनिक सतह को मिलाने वाली रेखा को बोलेंगे क्या, तरंगाग्र। ठीक है, तो तरंगाग्र जो अब यहाँ पर जो है, तरंगाग्र जो उत्पन्न होता है एक बिंदुवत स्रोत से उत्पन्न होता है और प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में गति करता है, ना कि सीधी रेखा में।
ठीक है। तो यहाँ पर समान कला का मतलब ये हुआ कि समान कला का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर एक दो चक्र में यहाँ पर दो चक्र में जो है, दो चक्र में सतह पर तरंगाग्र निकाल रहे हैं तो सब में जो है दो चक्र लेंगे। यहाँ देखो एक चक्र दो चक्र, यहाँ पर एक चक्र दो चक्र, यहाँ पर एक चक्र दो चक्र, यहाँ पर एक चक्र दो चक्र, ठीक है। और अब यहाँ पर ये जो प्रकाश संचरण की दिशा है इधर, ये प्रकाश संचरण की दिशा है इधर, तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब ये जो तरंगाग्र है प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत गति करता है, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत गति करता है। तो वही लिखा हुआ है प्रकाश संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होता है। और बिंदुवत स्रोत से जो है परिमित दूरी पर, परिमित दूरी का मतलब ये हुआ कि जिसको जो दूरी को हम मेजर कर सकते हैं, परिमित दूरी पर जो है तरंगाग्र बनता है गोलाकार। और अपरिमित दूरी मतलब बहुत अधिक दूरी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो बिंदुवत स्रोत से जो है वो जो तरंगाग्र बनेगा समतल बनेगा। कैसा बनेगा? समतल। तो बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर बना तरंगाग्र को बोलेंगे गोलाकार, और बिंदुवत स्रोत से अपरिमित दूरी पर बना तरंगाग्र को बोलेंगे समतल, ठीक है। और एक बारीक रेखा छिद्र, एक बारीक रेखा छिद्र होगा, मतलब एक प्रकाश स्रोत ये रेखा के रूप में है, तो इसका जो तरंगाग्र बनता है वो बेलनाकार बनता है। कैसा बनता है? बेलनाकार बनेगा। और इस तरह से ये गति करेगा तरंग, इस तरह से तरंग गति करेगा और ये बेलनाकार तरंगाग्र बनाता है, ठीक है। तो एक बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र बनेगा गोलाकार, एक बिंदुवत स्रोत से अपरिमित दूरी पर बना तरंगाग्र समतल होता है, एक बारीक रेखा छिद्र से समान दूरी पर बना तरंगाग्र होता है बेलनाकार, ठीक है। समझ में आ गया? चलो इसको कॉपी कर लो। ये थोड़ा सा जो है जगह कम था तो इसको थोड़ा सा नीचे बना लेना है। प्रकाश संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होता है। चलो कॉपी करो। हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विवर्तन और व्यतिकरण और विवर्तन के दो मूल अंतर लिखें। ये 2025 इसी बार जो है आया हुआ क्वेश्चन है। 2025 में इस बार बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। व्यतिकरण और विवर्तन में निम्नलिखित अंतर है। व्यतिकरण जो होता है दो कला संबंध प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण का प्रभाव उत्पन्न होता है। दो कला संबंध स्रोत उसे बोला जाता है कि समय के साथ दोनों प्रकाश स्रोतों का कलांतर नियत हो, उसको बोलेंगे दो कला संबंध स्रोत। मतलब फाई का मान समय के साथ चेंज ना हो, उसको बोलेंगे कला संबंध स्रोत। दो कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है। जबकि विवर्तन जो होता है, विवर्तन की घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से, देखो यहाँ पर एक बिंदुवत स्रोत हुआ, इससे एक तरंगाग्र उत्पन्न हुआ, तो इसका प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक तरंगिका का काम करता है। ये अपना तरंगाग्र बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, तो इन दोनों के तरंगाग्र से जो है अध्यारोपण जो होगा, एक ही तरंगाग्र से उत्पन्न प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित तरंगिकाओं के द्वारा जो अध्यारोपण से जो है विवर्तन की घटना होगा। मतलब कि ये जो तरंगिका बना, इन दोनों के अध्यारोपण से विवर्तन की घटना होता है, इन दोनों के अध्यारोपण से विवर्तन की घटना होता है, इन दोनों के अध्यारोपण से विवर्तन की घटना होता है, ठीक है। तो विवर्तन की घटना एक ही तरंगाग्र, ये तरंगाग्र हो गया, इसका प्रत्येक बिंदु एक प्रकाश स्रोत का काम करेगा, और इस प्रकाश स्रोत से
जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा उसी का नाम है द्वितीयक तरंगिका। मतलब ये हुआ द्वितीयक तरंगिका और इसको बोलेंगे तरंगाग्र। और ये हो गया प्रकाश स्रोत। ठीक है, ये हो गया प्रकाश स्रोत, ये हो गया तरंगाग्र। और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक प्रकाश स्रोत के काम करता है और द्वितीयक स्रोत से जो तरंगाग्र उत्पन्न होता है उसी का नाम है द्वितीयक तरंगिका। तो विवर्तन की घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण द्वारा उत्पन्न होता है। व्यतिकरण फ्रिंज, इसका जो है व्यतिकरण फ्रिंज समान चौड़ाई का होता है। फ्रिंज मतलब ये हुआ दो, इसको बोलते हैं अदीप्त। उजला कलर का जो है वो अदीप्त हो गया, सॉरी वो दीप्त हो गया। यहाँ पर जो है ये हो जाएगा अदीप्त और ये हो जाएगा दीप्त। जो उजला कलर का है वो हो गया दीप्त और जो ये डार्क कलर का है ये हो गया अदीप्त। काला फ्रिंज बोलेंगे डार्क सर्किल से जो है डार्क जो है, और जो उजला है उसको दीप्त फ्रिंज चमकीला फ्रिंज बोलेंगे। तो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज या दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज के बीच की चौड़ाई को ही बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। और वो समान होता है, ये समान होता है, सब जो है एक दूसरे के बराबर होता है। लेकिन विवर्तन में फ्रिंज की चौड़ाई केंद्र से दूर जाने पर घटती है। मतलब यहाँ पर मोटा, यहाँ से कम पतला, यहाँ से और पतला, यहाँ से और पतला, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से यही होता है, इधर जाने पर भी घटेगा, इधर जाने पर भी घटेगा। इसमें दो अंतर, ये दोनों मूल अंतर है। इसको लिख देने पर आप लोगों को 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। तो चलो इसको कॉपी कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण और विवर्तन में अंतर लिखें। वर्ण विक्षेपण और विवर्तन में अंतर, इसमें क्या करना है, दोनों का जो है परिभाषा लिख देना है। वर्ण विक्षेपण का परिभाषा लिख देना है और विवर्तन का परिभाषा लिख देना है। इसके बाद जो है इसका ये दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण का परिभाषा क्या है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी वर्णों मतलब रंगों या रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया वर्ण विक्षेपण का परिभाषा। प्रकाश का विवर्तन, इसका जो है इसका प्रकाश के विवर्तन एक अलग से भी पूछा जाता है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो वो अगर पूछेगा तो इतना भी लिख देंगे तो उसमें हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, और पूछा भी गया है इसको। पार्ट 1 में जो है इसका हम डेफिनेशन बता चुके हैं, बस वही यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो यदि प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच एक अपारदर्शी अवरोध रख दिया जाए तो पर्दे पर पर्याप्त स्पष्ट छाया प्राप्त होती है। यदि अवरोध का आकार काफ़ी छोटा हो, छोटा का मतलब हो गया, सॉरी काफ़ी छोटा, छोटा नहीं काफ़ी छोटा, 10⁻⁻6 मीटर इसका लेंथ होना चाहिए या मोटाई होना चाहिए हो, तो प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में प्रतीत नहीं होता है, बल्कि उन स्थानों पर भी प्रकाश दिखाई पड़ता है जहां पूर्ण रूप से अंधकार होना चाहिए था। अतः अवरोध के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की तथा ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया इसका दोनों का डेफिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों का डेफिनेशन लिख देंगे तो इन दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है,
चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको। काफ़ी छोटा का मतलब 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्यतिकरण और ध्रुवन में अंतर लिखें। व्यतिकरण और ध्रुवन में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। व्यतिकरण जो हुआ, व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण दो या दो से अधिक तरंगों के मिलने से उत्पन्न होता है, जबकि ध्रुवन जो है प्रकाश के तरंग के कंपन की दिशा को नियंत्रित करता है। ध्रुवन का काम क्या है? ध्रुवन की घटना में जो है प्रकाश की जो दिशा होता है, चारों तरफ दिशा होता है उसको एक दिशा में लाना, वो ध्रुवन का काम है। इस घटना को ध्रुवन कहते हैं। और जो ये काम करता है उसको ध्रुवक बोलते हैं, पोलराइजर बोलते हैं इंग्लिश में। व्यतिकरण अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों में हो सकता है, जबकि ध्रुवन केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। ध्रुवन केवल अनुप्रस्थ तरंग में होगा, लेकिन व्यतिकरण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों में होगा। व्यतिकरण में तरंगों का आयाम बदलता है, ध्रुवन में प्रकाश के तरंगों की दिशा बदलती है। ये 3 तरह का जो है इसका अंतर है। ये अगर 2 नंबर में आएगा तो इसको जो है इतना लिखने के बाद 2 नंबर मिल जाएगा, या 2 अंतर भी लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। चलो इसको कॉपी करो, कॉपी करो इसको। हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। इसी का एक पार्ट थर और आएगा, उसमें जो है प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता बताया जाएगा। उसके बाद जो है प्रकाशिक पथ बताया जाएगा। उसके बाद जो है फ्रेनल दूरी बताया जाएगा। ये 3-4 क्वेश्चंस और है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेगा उसमें। ठीक है, तो इसका पार्ट थर लेके आएंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए और पढ़ते रहिए। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।